हाँ, राइटिंग पार्ट में हम नोटिस पढ़ रहे थे। हमने आयोजन का, ब्लड डोनेशन का, ये सब नोटिस कर लिए थे। आज हम फीस का डिपॉजिट फीस करवाने का करेंगे। कितने नंबर का था? 6 नंबर में। ठीक है। यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट शिव ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोरपुरा, जोबनेर। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स टू डिपॉजिट दियर एग्जाम फीस बिफोर 7 मार्च। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स टू डिपॉजिट दियर एग्जाम फीस बिफोर 7 मार्च। देखिए, ये फीस जमा कराने का है। यू आर प्रिंसिपल ऑफ शिव ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोरपुरा, जोबनेर। आप शिव ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरपुरा के प्रिंसिपल हो। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस तैयार कीजिए टू इन्फॉर्म स्टूडेंट, छात्रों को बताने के लिए, टू डिपॉजिट दियर एग्जाम फीस जमा करवा दे 7 मार्च से पहले। तो ये सब के लिए कंपलसरी है। तो हम फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम क्वेश्चन में दे रखा था, तो हम स्कूल का नाम लिखेंगे शिव ज्ञान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोरपुरा। स्कूल का नाम हो गया। उसके बाद बीच में हमें नोटिस लिखना है, लाइन नहीं छूटेगी, रेगुलर लिखा जाएगा नोटिस। के बाद में टाइटल आएगा एग्जाम फीस, तो इसको हम एनुअल एग्जाम फीस भी बोल सकते हैं। एनुअल एग्जाम फीस। एनुअल एग्जाम फीस कैपिटल अक्षरों के अंदर। यहां डेट लिखेंगे 7 मार्च को आपको फीस जमा करवानी है, तो इन्फॉर्म पहले किया जाएगा 4 मार्च को। यहां से लिखना शुरू करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that they must deposit their annual exam fees to the undersigned before 7 March।
लेट पेमेंट will be charged extra fees. Late payment will be charged extra fees. आपके पद का नाम प्रिंसिपल, आपका नाम नहीं दिया, मोहित कुमार। यह आपका नोटिस तैयार हो गया फीस जमा करवाने के लिए। स्कूल एक्टिविटी में शामिल है ये। क्लियर? दोबारा देखना, स्कूल का नाम क्वेश्चन में दिया था, आपने यहाँ उतार दिया, कैपिटल में हमने लिखा, दोनों साइड जगह खाली रह गई। उसके बाद में नोटिस वर्ड लिखा हमने, लाइन नहीं छूटेगी, लगातार लिखा जाएगा। उसके बाद में टाइटल दिया था एग्जाम फीस को, इसको आप वार्षिक एग्जाम फीस भी बोल सकते हो, तो एनुअल एग्जाम फीस हो गई। फिर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को आर इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाता है कि दैट की दे मस्ट डिपॉजिट, वो डिपॉजिट करवा दे देयर एनुअल एग्जाम फीस, उनकी एनुअल एग्जाम फीस टू द अंडरसाइंड, नीचे दिए साइन को, बिफोर 7 मार्च, 7 मार्च से पहले। लेट पेमेंट विल बी चार्ज्ड एक्स्ट्रा फीस, अगर आपका पेमेंट लेट होगा तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल और मोहित कुमार। अब यहाँ पर हमने मस्ट का यूज़ किया, अगर आप यहाँ शुड का यूज़ करते तो फिर लेट पेमेंट वाली आप लाइन नहीं लिख सकते थे। तो ध्यान रखना, जब भी फीस जमा करवाने की, कुछ भी इनकम जमा कराने की तारीख होती है, उसमें मस्ट का यूज़ किया जाता है। हिंदी के अनुसार आप इसमें शुड भी कर सकते थे, लेकिन शुड लगते ही फिर ये लेट पेमेंट वाला नहीं होता, मतलब ये जमा कराना जरूरी नहीं होता। तो ये फीस का आपका बन गया। अब ये किसी भी फीस में काम मिले, जैसे कि स्पोर्ट्स फीस मान लो, एनुअल एग्जाम मान लो, एजुकेशन फोरम के लिए मान लो, जो डोनेशन के मान लो, कुछ भी मान लो, सबके लिए सेम रहेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन नोटिस का, यू आर प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़, ड्राफ्ट your school is going to held a inter-class cricket match between 12th art and 11th art class, between 12th art and 11th art class, draft a notice to inform students about it। You are principal of गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़ के प्रिंसिपल हो। योर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड, आपकी स्कूल आयोजित करने जा रही है इंटर क्लास क्रिकेट मैच। इंटर क्लास क्रिकेट मैच मतलब क्लासों के बीच में क्रिकेट मैच, बिटवीन 12th आर्ट क्लास के बीच में और 11th आर्ट क्लास के बीच में। ड्राफ्ट नोटिस, एक नोटिस तैयार करना है तो इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, छात्रों को बताने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में, छात्रों को इसके बारे में बताने के लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो ये सिर्फ इनवाइटेशन का है, ये
इसमें नाम वाम नहीं देना, सिर्फ बताना कि मैच है, आप देखने के लिए आ सकते हो। तो सबसे पहले स्कूल का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालवाड़। नोटिस टाइटल है इंटर क्लास क्रिकेट मैच, इंटर क्लास क्रिकेट मैच, इंटर क्लास क्रिकेट मैच। यहां पर तारीख, अब इसमें तारीख, आयोजन, स्थान, समय ये नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर, तो आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन लिखना जरूरी है, बताना पड़ेगा कि मैच कहाँ पर है, कब है। अब समय इसमें दिया नहीं, मेंटेन नहीं किया, तो आप किसी भी डेट का यूज कर सकते हो। 15 जून 2020, इसके अकॉर्डिंग आगे की डेट लिखी जाएगी। अब ऑल द स्टूडेंट्स आर informed that, all the students are informed that our school is going to held a inter-class cricket match, इंटर क्लास क्रिकेट मैच बिटवीन 12th आर्ट एंड 11th आर्ट क्लास, 11th आर्ट क्लास ऑन 18 June 2020 at 9 AM at school playground, school playground। all the students cordially invited to join the match, all the students cordially invited to join the match। नाम आपका प्रिंसिपल सोहन शर्मा। All the students are informed that our school is going to hold an inter-class cricket match between 12th and 11th art class on 18 June 2020 at 9 AM at school playground। मैच कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, ये बता दिया। अब इसमें नाम देने का, पार्टिसिपेट करने का नहीं था, वो टीमें पहले डिसाइड हो चुकी, तो सिर्फ आपको इनवाइट करना है। ऑल द स्टूडेंट्स कोर्डली इनवाइटेड, सभी छात्रों को हार्दिक आमंत्रित किया जाता है टू जॉइन द मैच में शामिल होने के लिए। प्रिंसिपल और आपका नाम, तो ये हो गया स्कूल में आयोजन के लिए सबको आमंत्रित करने के लिए। अगर ये नाम के लिए आता तो स्टूडेंट में गिव दियर नेम फॉर प्लेयर, स्टूडेंट प्लेयर के लिए अपना नाम दे सकते हैं, तो वो लाइन चेंज हो जाती इसके आगे, बाकी पूरा क्या रहता, सेम रहता। तो आप इस प्रकार कोई सा भी नोटिस अपने अनुसार चेंज कर सकते हो, बना सकते हो, इसमें याद करने का, रटने का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए, शुरू से देखते हैं दोबारा एक बारी। सबसे पहले स्कूल का नाम आपने कैपिटल में लिखा। स्कूल का नाम पूरा कब होगा, जब आप एड्रेस लिखोगे। अगर एड्रेस नहीं है और सिर्फ आपने स्कूल का नाम लिख दिया तो वो गलत बना जाएगा। उसके बाद में नोटिस वर्ड लिखना है,
नोटिस के बाद में टाइटल लिखना है आपको। टाइटल हर क्वेश्चन में देगा। इस क्वेश्चन में दिया था इंटर क्लास क्रिकेट मैच। डेट, इसमें डेट मेंटेन नहीं की थी, तो डेट हमने मन से 15 जून लिखी। अब इस 15 जून के अकॉर्डिंग ये डेट आएगी। फिर ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों को आर इन्फॉर्म्ड दैट, सूचित किया जाता है कि और स्कूल, हमारी स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड, आयोजित करने जा रही है इंटर क्लास क्रिकेट मैच, एक इंटर क्लास क्रिकेट मैच जो क्लासों के बीच में होता है बिटवीन 12th आर्ट एंड 11th आर्ट क्लास के बीच में, ऑन 18 जून 2020, 18 जून 2020 को एट 9 AM 9 बजे एट स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल प्लेग्राउंड के अंदर। अब सब छात्रों को आमंत्रित करना है, तो ऑल द स्टूडेंट्स कोर्डली इन्वाइटेड, सभी छात्रों को हार्दिक रूप से आमंत्रित किया जाता है टू जॉइन द मैच, मैच में शामिल होने के लिए एज ए दर्शक। तो सोहन शर्मा आपका नाम हो गया, प्रिंसिपल आपकी पोस्ट हो गई। अब अपने नोटिस का पार्ट पूरा हो गया। नोटिस भी हमने टूर का भी कर लिया, जयंती का भी कर लिया, फीस का कर लिया, ब्लड डोनेशन का कर लिया, लोस्ट फाउंड का कर लिया। तो लगभग जो नोटिस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो सब हमने कर लिए। बाकी जो क्वेश्चन है वो बुक से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो नोटिस में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में शॉर्ट कंपोजिशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिपीट करते हैं एक बारी। आपने एडवर्टाइजमेंट पूरे कर लिए, रिप्लाई पूरी कर ली, नोटिस पूरे हो गए अपने। अब आपके दो टॉपिक बचे, एक तो डिबेट और एक आपका पोस्टर। ये दोनों टॉपिक, डिबेट आपका याद करने का टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं चलेगा। आपको पक्ष से विपक्ष लिखना है 50 वर्ड के अंदर, तो आपको याद करना है। और पोस्टर में आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, आपको पोस्टर बनाना है किसी भी सब्जेक्ट पर। ये टॉपिक हम बाद में करेंगे। आज शुरू करेंगे हम लेटर राइटिंग, जो 7 नंबर का टॉपिक है आपके राइटिंग पार्ट के अंदर। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं आप लेटर में क्या पोर्शन है, फिर आगे करवाएंगे क्वेश्चन को। देखिए, लेटर राइटिंग आपकी 7 नंबर की है। टोटल 7 नंबर का लेटर पूछा जाएगा। इसमें आपके लेटर राइटिंग में सिर्फ फॉर्मल लेटर है। कौन सी लेटर है? फॉर्मल, सिर्फ फॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल आपके सिलेबस में नहीं है। अब इस फॉर्मल लेटर में 4 लेटर आपके दिए गए हैं। एक सबसे पहला कंप्लेंट्स का, कंप्लेंट्स का किसको भी शिकायत करनी हो या आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट्स है इंफॉर्मेशन का। दूसरा लेटर दिया आपको लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर। तीसरा लेटर इसमें आपके सीवी का, रिज्यूम का, जॉब रिज्यूम का। चौथा लेटर इसमें आपके रिक्वेस्ट का या बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, ये आपके हैं। 4 लेटर हो गए। अब इन चारों में से 2 लेटर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और 2 में से आपको एक करना है। अब वैसे तो ये 4 है, लेकिन आप अगर माइंड लगाओ, समझे, तो आपको सिर्फ 2 ही लेटर याद करने हैं। कैसे? कंप्लेंट्स होता है शिकायती पत्र, मतलब आप कस्टमर हो या आप कहीं के निवासी हो, आप किसी कंपनी में किसी अधिकारी को, किसी पोस्ट को या किसी व्यक्ति को शिकायत करोगे, तो वो कंप्लेंट्स लेटर कहलाएगा या इंफॉर्मेशन का लेटर कहलाएगा, शिकायती पत्र। ये मोस्ट आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंप्लेंट्स का। अब आपने कंप्लेंट्स का याद कर लिया, तो जितने लेटर आप इसमें कंप्लेंट्स के याद किए, वही लेटर आपके लेटर टू एडिटर में काम आ जाएंगे। कैसे? जैसे आपने कंप्लेंट्स का याद किया, आपकी कॉलोनी में खराब सड़कें हैं, बैड रोड्स है, खराब सड़कें आपकी कॉलोनी के अंदर है, इसकी शिकायत करनी है। तो इसकी शिकायत या तो आप डायरेक्ट किसी को करोगे, चेयरमैन को या सरपंच को, जो भी पोस्ट है, कलेक्टर को, एमएलए को, जिसकी भी पोस्ट है उसको आप शिकायत करोगे। तो ये होता है डायरेक्ट शिकायत करना। क्या होता है? डायरेक्ट शिकायत करना।
वही शिकायत आप किसको करते हो? एडिटर को। किसको करते हो? एडिटर को। एडिटर कौन होता है? संपादक, अखबार का संपादक। आप अखबार में न्यूज़ पढ़ते हो कि वहाँ सड़क टूटी हुई है, वहाँ ये दिक्कत है, तो वो एडिटर करता है। तो फिर आप ये लेटर किसको लिखोगे? एडिटर को। किसको लिखोगे? एडिटर को। तो सिर्फ लिखने वाले का नाम और पद बदलेगा, शिकायत वही रहेगी। जो बात आप कंप्लेंट्स में कहोगे वही बात किस में कहोगे? एडिटर में। दिक्कत तो वही है ना कि सड़कें खराब है, तो मैसेज दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। और लेटर का जो फॉर्मेट है वो आप क्वेश्चन से चेंज कर दोगे, तो ये दोनों एक हो गए। जितना ज़्यादा आप इसमें याद करोगे उतना ही आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों सेम हो गए, सिर्फ फॉर्मेट बदलेगा, और फॉर्मेट आप क्वेश्चन से चेंज कर सकते हो, आपको याद नहीं करना। क्वेश्चन से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, दोनों का मैसेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये दोनों लेटर क्या हो गए? एक हो गए। इसमें जितने लेटर याद करोगे उतना इसमें क्लियर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं सीवी और रिक्वेस्ट या बिजनेस लेटर का। सीवी क्या होती है? सीवी होती है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन। सीवी का जो लेटर है, एक तो लेटर लिखा जाता है पहले और फिर रिज्यूम बनाया जाता है। तो लेटर इसका सेम रहेगा, आपकी बुक में चेंज है, लेकिन आपको जो लिखवाया जाएगा लेटर मेरे द्वारा वो बिल्कुल सेम रहेगा, एक ही। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, सीवी का कोई सा भी क्वेश्चन आए, सिर्फ आपको एक लेटर याद करना है, सिर्फ एक लेटर। उसमें सिर्फ पोस्ट का नाम, अगले का एड्रेस ये चेंज होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। तो सिर्फ आपको एक लेटर याद करना है। फिर इसके हम रिज्यूम बनाते हैं, सीवी बनाते हैं। तो सीवी आप खुद बना सकते हो अपने मन से। आपका नाम आएगा, माता पिता का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, डीओबी आएगी, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी, स्किल आएगी, आपका एक्सपीरियंस आएगा, तो आप मन से लिख सकते हो। तो इसमें सिर्फ आपको एक दिन की तैयारी करनी है, और ये 7 नंबर का फिक्स आता है। अगर सीवी आ गया तो 7 नंबर पूरे हैं। बचा आपका बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र, जो एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है वो बिजनेस लेटर कहलाते हैं। इसमें शिकायत भी आती है, रिप्लेसमेंट का भी आता है, इंक्वायरी का भी आता है, रिक्वेस्ट का भी आता है, तो ये अलग टॉपिक है। तो अब एग्जाम में क्या होगा, या तो इन दोनों में से या इसमें से आपको एक मिल जाएगा। तो आप लेटर तो 2 ही हुए ना आपके, ये एक्स्ट्रा हो गया बस। और ये एक दिन का लेटर है, सिर्फ आप एक क्लास में इसको याद कर सकते हो। याद आपको सिर्फ इसमें करना है, तो मतलब आपके 2 लेटर फिक्स हो गए, और 2 इनमें आपके 7 नंबर की मार्किंग होती है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये राइटिंग पार्ट का, 7 नंबर का लेटर राइटिंग। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे कंप्लेंट्स के। किसके करेंगे? कंप्लेंट्स के। पहले हम एक फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट के बाद भी हम मैसेज तैयार करेंगे, और आप एक फॉर्मेट से 10 लेटर तैयार कर सकते हो। मतलब आपको एक लेटर याद करना है, उससे आप 10 लेटर अपने आप बना सकते हो। तो ईजी वे आपका जो कोर्स है, जो मटेरियल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है।